पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? कुछ एक्सप्रेशन के साइन कन्वेंशन हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन को हम लोग कोई भी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे ये x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वेश्चन ये है x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो x के ऐसे कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल होंगे, x के ऐसे कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली चीज़ है ये कि हम लोगों ने एनालिटिकल सोचने का प्रयास किया, एनालिटिकली हमने किया। तो हमने पुट करना शुरू किए। तो सबसे पहले हमने 0 रखा। तो क्या 0 अगर हम रखेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 3। तो 3 ग्रेटर देन 0 सही है, मतलब 0 सही है, इसके सॉल्यूशंस होंगे। फिर हमने 0.5 रखा। तो 0.5 प्लस 3 अगेन वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो अगेन वो सही है। मीन्स आप कोई भी 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू रख लो, ये इसे सेटिस्फाई करेगा। हमने नेगेटिव में रखना शुरू किया, -1 हमने रखा। तो -1 प्लस 3, तो -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 2। अगेन ये ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहली चीज़ है ये कि ये किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, सबसे पहले वो आप निकालने का प्रयास किया करो। तो सबसे पहले क्या है? x प्लस 3 है। तो ये किसके लिए 0 होगा? तो हमने 0 के इक्वल किया, तो x इज इक्वल टू -3। तो अगेन अगर हमने -3 रखा तो -3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 0। तो क्या आ जाएगा हमारा? 0 ग्रेटर देन 0। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, 0 इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो हम ये इसे बोल सकते थे कि हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि या तो वो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे वैसा है नहीं। तो कहने का मतलब x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू -3 से अगर हम बड़ा रखेंगे तो वो सारे वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगा। -3 से अगर हमने छोटा रखा तो वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है कि पहली चीज़ हमने -3 नंबर लाइन पे रखा, जिसके लिए जिस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है उस नंबर को हमने क्या किया? पहले नंबर लाइन पे रखा। नंबर लाइन पे रखने के बाद हमने इस नंबर लाइन पे हमने इसका साइन चेक किया। तो -3 से बड़े वाले वैल्यू पे इसका साइन क्या होगा? तो हमने -3 से बड़ा, तो इधर कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा। तो हमने सबसे सिंप्लीफाइड वैल्यू रखा 0। तो 0 प्लस 3 कितना आ गया? 3। 3 ग्रेटर देन 0, मतलब ये कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब उसके लिए ये हमारा साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। -3 से अगर हमने छोटा रखा तो -4 हमने रखा, तो -4 प्लस 3 -1, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कहने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हमारा सॉल्यूशंस में होगा। अब क्या बोल रहे हैं? क्या -3 सॉल्यूशंस में होगा? तो -3 हमने रखा, तो -3 प्लस 3 कितना आ गया? 0। तो क्या आ रहा है? 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा था। तो ये हमारा सॉल्यूशंस में नहीं था, वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसलिए -3 से सारे वैल्यू x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी तक के जितने भी वैल्यू होंगे ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? हमने दूसरा क्वेश्चन देखा, जैसे x² ग्रेटर देन 4 है। तो x² ग्रेटर देन 4 है, पहले हमने डायरेक्टली रखना शुरू किया वैल्यू को। तो सबसे पहले हमने 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर 0। 0 ग्रेटर देन 4, क्या ये सही है? सही नहीं है, तो ये गलत है। हमने और बड़ा वैल्यू हमने रखना शुरू किया, तो हमने 2 डायरेक्ट हमने 2 रखा। तो 2 स्क्वायर कितना आ गया? 4। तो क्या आ रहा है? 4 ग्रेटर देन 4। अभी भी ये सही नहीं है। हमने 4 से बड़ा रखना वैल्यू शुरू किया, तो कुछ भी अगर 4 से बड़ा रखेंगे तो इसे सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 4 अभी तक तो ये सही नहीं हो रहा था। लेकिन 2 से जैसे ही बड़ा रखेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू होगा वो 4 से बड़ा आने लगेगा। तो कहने का मतलब उसके लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा? 2 से बड़े जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे सॉल्यूशंस में होंगे। साथ साथ अगर हमने नेगेटिव में रखना शुरू किया -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1। 1 ग्रेटर देन 4, क्या सही है? सही नहीं है, गलत है। अगेन हमने -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया? -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अगेन 4 ग्रेटर देन 4, अभी भी सही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम -2 से और ज़्यादा छोटा अगर हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 से बड़ा आ जाएगा। कहने का मतलब उसका सॉल्यूशंस वो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका सॉल्यूशंस क्या 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 आ गया? -2 से छोटे वाले सारे और 2 से बड़े वाले सारे। ये हमारा क्या था? एनालिटिकल हमने सोचा था। लेकिन अगर हमने इसे सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो ये हमारा क्या होगा?
हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। और ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे हम बना सकते हैं। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। हमने क्या किया, दोनों रूट को हमने क्या किया, नंबर लाइन पे रखा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -2। तो ये चीज -2, यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट हमारा 2। अब हमने साइन रखना शुरू किया। तो साइन हम जैसे ही 2 से बड़ा रखेंगे, मान लिया हमने 3 रखा, तो 3 के लिए हमने चेक किया कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो 2 से बड़ा हमने 3 रखा, तो 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 3 प्लस 2 5, तो 1 इंटू 5। तो कहने का मतलब ओवरऑल हमारा पॉजिटिव आया। -2 से 2 के बीच सबसे अच्छा है 0 हम रख लें, तो हमने 0 रखा। तो 0 माइनस 2 कितना आ गया, -2। 0 प्लस 2 तो कितना आ गया, +2। तो -2 इंटू +2 कितना आ गया, नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल हमारा यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव। हमने अगर -2 से छोटा रखा, -2 से अगर हमने छोटा रखा, मान लिया हमने -3 रखा, तो -3 -2 कितना आ गया, यहाँ पे -5। यहाँ पे हमने -3 रखा, तो -3 + 2 -1, और यहाँ से -5 आया था, तो -1 इंटू -5 अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से अगेन पॉजिटिव आ गया। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, इस वाले में, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या क्या हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर इधर कितना है, -इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे दोनों जगह पे ओपन क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन 0। तो 0 ग्रेटर देन 0 सही नहीं है, इसलिए 2 पे हमारा क्या है, ओपन है। उसी तरह -2 के लिए अगर हम -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू ये, तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो उसके लिए फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0। तो उसके लिए भी हमारा क्या होगा, सॉल्यूशंस नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन दिया। क्लियर है। हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 है, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हमने वैल्यू रखना शुरू किया। अगर हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे, सपोज हमने 0 रखा, तो 0 के लिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0, ये भी 0, तो 6 आ जाएगा, 6 ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब 0 इसका सॉल्यूशंस होगा। फिर हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो ऐसे ऐसे कितनी बार हम रखेंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सोल्व करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली हम हर बार वैल्यू रखकर चेक नहीं कर सकते हैं। सबसे सही तरीका क्या है, हम इसे सोल्व करना सीख लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पहले हमें जो भी वैल्यू आता था उसे नंबर लाइन पे रखते थे। तो जो हमारा रूट आएगा इसका, पहले वो रूट हम निकाल लें। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रूट क्या क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या किए, इसके वैल्यू को 0 के इक्वल किए। सारे वैल्यू में वैसे ही करते थे, इसे 0 के इक्वल किए, तो वो हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3, जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। अगेन ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी ऐसे ही हुआ था। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने 0 के इक्वल रखा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक -2 आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू एक -2 नंबर लाइन पे रखेंगे, एक 2 रखेंगे। जब आप 2 से बड़ा रखोगे तो देखोगे ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए, ये ग्रेटर देन 0। तो इसलिए हमारा सॉल्यूशंस -इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी आ गया। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशंस थे, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम रूट फाइंड कर रहे हैं। तो रूट फाइंड कैसे करते थे, कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट हम निकालना सीखे, 10th में हमें पढ़ाया गया था। तो वो क्या होता था फार्मूला, x इज इक्वल टू, या फिर x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू क्या होता था, 2 रूट होंगे और वो क्या क्या होगा, -b। तो -b हमारा b कितना है, -5, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो बी स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 6,
तो 6 अपॉन 2a होता है तो 2 इंटू 1, तो क्या क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 2, तो 25 माइनस 24 1, और 1 का रूट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 1, तो क्या आ गया 5 प्लस माइनस 1, तो अगर हम प्लस वाला लेंगे तो 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा एक रूट हमारा 3 आ जाएगा। अगर हम माइनस वाला लें तो 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2, हमारा रूट क्या क्या आ गया 3 और 2। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन को और हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हो यही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा जनरेट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये दोनों रूट हैं तो x माइनस पहला वाला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरे वाले रूट को हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहें तो क्या आ जाता हमारा, एक रूट हमारा 2 आता, एक रूट हमारा क्या आता 3। अगर आप 3 से बड़ा रखकर 4 आप चेक करोगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच अगर हमने 1.5 रखा, सॉरी हमने 2.5 रखा, तो 2.5 रखकर अगर आप चेक करोगे तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा नेगेटिव। अगेन हम 2 से छोटा हमने रखा, 2 से छोटा अगर आप 0 अगर हम रखेंगे तो 0 रखेंगे तो अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 इस रेंज में आ रहा है और इस रेंज में इस रीजन में आ रहा है और इस रीजन में आ रहा है, तो हमारा सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। हमने ये बताया था कि जब भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है वहाँ पे हमेशा क्या देते हैं ओपन देते हैं, ये हमने पिछले बेसिक में बता रखा है। तो हमें क्या चाहिए था ग्रेटर देन 0, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो क्या 2 पे क्लोज होगा या ओपन होगा, या फिर 3 पे क्लोज होगा या ओपन होगा, तो वो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखें ओपन या क्लोज कहने का मतलब ये हमारे सॉल्यूशंस में होगा। अगर हम क्लोज ले लें तो कहने का मतलब सॉल्यूशंस में है, अगर क्लोज नहीं है ओपन अगर हमने दिया तो कहने का मतलब वो सॉल्यूशंस के अंदर नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, चेक अगर हम करेंगे तो कैसे आएगा हमारा, हमने 2 रखा तो 2 स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा, और ये क्या बोल रहा है ग्रेटर देन 0, तो कितना आ गया 10 माइनस 10 0, तो 0 ग्रेटर देन 0। क्या ये सही है गलत है, इसलिए ये हमारे सॉल्यूशंस में नहीं होगा। उसी तरह अगर आप 3 चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, अगेन 15 माइनस 15 आ जाएगा, तो अगेन ये सॉल्यूशंस में नहीं, 0 ग्रेटर देन 0 फिर से आ जाएगा जनरेट होगा। तो ये हमारे सॉल्यूशंस के अंदर 3 नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन दे दिया। तो ओवरऑल इसके सॉल्यूशंस क्या आ गए, ये आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 2 था, ये 1 था। तो तीनों ही क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग प्रोसीजरल वाइज देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल थे, ये सारे जो क्वेश्चन थे सिंपल थे। अब ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इसके कॉम्बिनेशन, दोनों क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, या एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होगा, उसे हम सोल्व करना सीखेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजरल वाइज कैसे सोल्व करेंगे, क्या है तरीके। तो सबसे पहले रूल देखेंगे, उसके बाद उसके बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले प्रोसीजर देख रहे हैं, जैसे हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को अगर हमें सोल्व करना है तो कैसे इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है हमारा, ये पावर में 2 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 4 टू द पावर 4 है। तो अगर हमें इसे सोल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप ये कि सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में हमेशा इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड में हमेशा क्या करेंगे 0 बनाएंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने क्या बनाया 0 बनाया, कहाँ इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड में। क्लियर है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि हम जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन दे रखा है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसे हम कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे।
दूसरा स्टेप ये था कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि जो भी हमारे यहाँ से रूट आएंगे उसे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे उसे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। और उसके बाद उसका अगला स्टेप क्या होगा कि जो भी हमारा जिस रूट का एक्सपोनेंट या फिर पावर अगर हमारा इवन हो तो उस वाले रूट पे हम क्या करेंगे, एक क्रॉस साइन देंगे। क्रॉस साइन क्यों देंगे, वो चीजें हम लोग सीखेंगे, क्या है उसका फायदा। जो स्टेप बताया जा रहा है बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे ही करना है, और कोई इसके और भी तरीके हैं, बट ये हमारा बिल्कुल प्रोसीजरल तरीका है, इससे कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो हमने क्या किया, अगर 0 ऑलरेडी है तो हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जैसे ऑलरेडी था तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे 0 के इक्वल बनाएंगे। उसके बाद उसका अगला स्टेप क्या है कि उस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस माइनस a के फॉर्म में लिखेंगे। कहने का मतलब x का कॉफिशिएंट हम हमेशा 1 बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है, 3 है। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है, -1 है। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कहने का मतलब x के कॉफिशिएंट को सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 बनाना है। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 बनाया, तो 1 बनाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2/3, 3 से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 कॉमन x माइनस 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है इसलिए इसे हम ऐसे ही रहने दें। नीचे अगर हम x के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे -1 आ गया, और क्या आ गया, ये x माइनस 3 आ गया। और ये ऑलरेडी बना हुआ था इसलिए इसे ऐसे ही रहने दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि कोई भी अगर इनइक्वलिटी, जैसे अगर a ग्रेटर देन b है, ये ऑलरेडी सपोज हमारा गिवन हो, और हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a और ये हमारा क्या आ जाएगा, -b। तो हमने बताया था कि जब भी अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमने एक प्रॉपर्टीज क्या बताया था कि अगर a ग्रेटर देन b है और अगर हम k से दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता था कि अगर k ग्रेटर देन 0 होता था तो साइन तो वैसे ही होता था, लेकिन अगर k नेगेटिव होता था तो हम क्या करते थे, साइन को क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। ऐसा हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो हाँ हमारा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा स्टेप, सारे रूट्स को, जितने भी रूट्स आएंगे, प्लॉट ऑल द रूट्स ऑफ द टर्म ऑन द नंबर लाइन। जितने भी रूट्स आएंगे उसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। उसका अगला स्टेप क्या है, पुट ए क्रॉस साइन, एक क्रॉस साइन पुट करना है एट ईच रूट विथ इवन कंपोनेंट इन द टर्म में जितने भी, अगर जैसे ये इसके एक्सपोनेंट कितने आ रहे हैं, जो भी रूट के पावर अगर हमारा इवन आ रहा हो, एक्सपोनेंट अगर इवन आ रहा हो, तो उस रूट पे हम क्या करेंगे, एक क्रॉस साइन देंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले अगर हम नंबर लाइन पे हमने दिखाया सारा अगर हमने इसे नंबर लाइन पे दिखाया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ से अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो -1 आएगा। तो -1 हमारा किस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा, √3, और यहाँ से रूट क्या आ जाएगा, 4। तो ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या बोल रहा है, पुट ए क्रॉस साइन एट ईच रूट विथ इवन कंपोनेंट इन द टर्म। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इवन कंपोनेंट कहाँ कहाँ आ रहा है। तो इस रूट के पावर इवन कंपोनेंट आ रहा है तो 1, ये इससे रूट क्या आ रहा है हमारा, -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवन कंपोनेंट इस पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस साइन हमने दे दिया। यहाँ भी क्या है, इवन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका रूट कितना आ रहा है, 4, तो हम 4 पे भी क्या साइन पुट करेंगे, क्रॉस साइन हम पुट करेंगे।
तो हमने क्रॉस साइन पुट किया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या बोलता है कि पुट ए पॉजिटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। सबसे ग्रेटेस्ट रूट कौन सा है? 4। इसके राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा स्टेप 5 क्या बोलता है कि नाउ अल्टर द साइन मूविंग टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट। जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट हम बढ़ेंगे, हमें क्या करना है? साइन अल्टर करना है, हमें अपोजिट साइन देते जाना है। लेकिन क्या बोल रहा है? एट ईच रूट एक्सेप्ट द रूट कोरिस्पॉन्डिंग क्रॉस साइन। जो भी क्रॉस साइन दे रखा है उसको छोड़कर और भी जितने रूट आएंगे वहां पे हमें साइन को क्या करना है? अल्टर करना है। बट जहाँ पे क्रॉस साइन है वहां पे अल्टर नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो यहाँ अल्टर करेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। यहाँ पे भी क्रॉस नहीं है तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगेन ये क्रॉस आया तो जो इस साइड होगा वही हमारा इस साइड साइन आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। क्लियर है? तो हमें क्या करना है? हमें इसे सोल्व करना था। और ये क्या बोल रहा है कि ये जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि पहले मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एज 1। सबसे पहले राइट हैंड साइड हमने देखा कि 0 है या नहीं। अगर 0 नहीं है तो हमने 0 बनाया। और अगर राइट हैंड साइड में इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड में अगर हमारा 0 आ गया वैल्यू, तो हमने फिर क्या किया कि x के कोफिशिएंट को हमने 1 बनाया। कहने का मतलब सारे एक्सप्रेशन को हमने क्या किया? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि जितने भी रूट्स हैं उसको हमने क्या किया? नंबर लाइन पे नंबर लाइन पे प्लॉट किया। उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद जो भी रूट्स के पावर अगर इवन कंपोनेंट आ रहा हो, इवन डिग्री आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे? उस वाले रूट पे हम क्या करेंगे? क्रॉस साइन देंगे। क्रॉस साइन देने का मतलब उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो वो रूट है उसका जो एक्सपोनेंट है इवन है। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? जो रूट सबसे बड़ा है उसके राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? एक पॉजिटिव साइन दे देंगे। पॉजिटिव साइन देने के बाद फिर अगला स्टेप क्या था हमारा कि अगर हम राइट से लेफ्ट अगर हम आ रहे हो तो राइट से लेफ्ट आने के बाद हमें साइन को अल्टर करना है। और वहां बस अल्टर करना है जहां पे क्रॉस साइन ना हो। और जहां जहां अगर क्रॉस साइन होगा तो वहां पे सेम साइन रहेगा। तो जैसे यहाँ पे क्रॉस हमने यहाँ पे क्रॉस पुट किया था, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड में पॉजिटिव दिया। पॉजिटिव देने के बाद फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस दिखा तो कहने का मतलब अल्टर नहीं करना है, साइन को अपोजिट नहीं देना है। तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। फिर हमने एक चेक किया कि क्या यहाँ पे क्रॉस है, तो क्रॉस नहीं है, तो फिर हमने साइन को अल्टर कर दिया। फिर हमने यहाँ पे चेक किया क्या क्रॉस है, नहीं है, तो फिर हमने साइन को अल्टर कर दिया। फिर हमने चेक किया कि क्या क्रॉस है, तो क्रॉस है, तो जो भी साइन इधर होगा वही चीज यहाँ पे हमारा साइन आ जाएगा। इससे हमारा बेनिफिट क्या हुआ? जो हम बार बार वैल्यू रखकर हम चेक करते थे, जैसे हमारा सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हम बार बार वैल्यू को रख के चेक कर रहे थे कि ये जो रीजन आ रहा है ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ये जल्दी हमारा इस तरीके से हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे हमने चेक किया 4 से बड़ा हमने 5 रखा, तो अगर हम 5 रखेंगे तो 5 हमने यहाँ पे रखा, तो 5 माइनस 2/3, तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव। सिर्फ हम साइन को चेक कर रहे हैं, वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। तो हमने क्या किया? 5 रखा, तो 5 माइनस 2/3 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ भी पॉजिटिव, अगर हमने 5 प्लस 1 रखा तो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव आ रहा है, नीचे में 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव आ रहा है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो ओवरऑल कितना आ रहा है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब 3 से 4 के बीच हमने रखा, जैसे हमने 3.5 रखा, तो 3.5 हम यहाँ पे रखेंगे, तो 3.5 माइनस 2/3 पॉजिटिव आएगा। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 3.5 हमने रखा, तो 3.5 माइनस 4, और उसके पावर इवन है, तो अगेन ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है? पॉजिटिव। अब जैसे 2/3 और 3 के बीच हमने क्या रखा? जैसे 2 रखा, हमने 2 रखा, तो 2 माइनस 2/3 ये हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये भी हमारा कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। 2 माइनस 3 हमने किया तो -1, ये नेगेटिव आ गया। हमने यहाँ पे रखा तो 2 माइनस 4 नेगेटिव, और उसके पावर 4 है, तो अगेन ये पॉजिटिव। तो सिर्फ यहाँ के कारण हमारा नेगेटिव आया और सारे पॉजिटिव थे, तो ओवरऑल क्या आ गया? नेगेटिव आया। तो इस चीज से बचने के लिए, बार बार हमें वैल्यू ना रखना पड़े, इस चीज से बचने के लिए ये जो प्रोसीजर है ये हमारा बेनिफिशियल है। इसलिए ये प्रोसीजर के थ्रू हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये चीजें क्लियर है। अब हमें इसे सोल्व करना था, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? हमें क्या चाहिए? ये जो हमारा इनइक्वालिटी है
वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब इसी चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करके ये रखा है, तो हम इसे सोल्व कर रहे हैं। कहने का मतलब हम इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने रूट रखा उसके बाद हम क्वेश्चन पे चले गए, यहाँ पे चले गए। तो इसी चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करके ये रखा, फिर यहाँ से हमने नंबर लाइन प्लॉट किया, इसलिए हमें यहाँ पे आना है। तो हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 कहने का मतलब हमें नेगेटिव सही या फिर 0 के इक्वल आ जाए। तो स्टेप हमारा 6 क्या हो जाएगा, स्टेप 6 क्या होगा कि जब हम फाइनल सॉल्यूशंस लिखने जा रहे हैं, स्टेप 6 जब आप फाइनल सॉल्यूशन लिखने जाओगे तो क्या करोगे, हर रूट्स पे एक बार चेक करोगे। तो क्या करना है हमें, चेक एट रूट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या जो रूट हमारा आ रहा है क्या वो हमारे सॉल्यूशंस में होगा या नहीं होगा, क्या वो हमारा रूट सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन क्या था, x माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 टू दी पावर 4। और ये हमारा क्या आया था, ये हमारा क्वेश्चन में क्या आया था, जब हम इसे सिंप्लीफाई किए थे तो लेस देन इक्वल टू 0 आया था। तो जो हमारा नंबर लाइन आया था, नंबर लाइन क्या आया था, -1, 2/3, 3 और 4 आया था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यही आया था। और 2/3 पे हमारा क्या था, क्रॉस साइन नहीं था, यहाँ पे भी क्रॉस साइन नहीं था, 4 पे हमारा क्रॉस साइन था, इसीलिए इसके दोनों साइड हमारे क्या आए थे, पॉजिटिव आए थे। नेक्स्ट हमें कौन सा रीजन लेना है, लेस देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये रीजन हमारा सॉल्यूशंस होगा। तो जब आप फाइनल सॉल्यूशंस लिखने जा रहे हो उससे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है रूट्स पे। तो हमने -1 पे चेक किया, तो -1 क्या इसके सॉल्यूशंस में हो सकते हैं। तो -1 अगर हम जैसे ही रखेंगे तो नॉमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो नॉमिनेटर में 0 आ जाएगा, कहने का मतलब क्या होगा, यह हमारा सॉल्यूशंस में होगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, डार्क सर्कल। ओके, कहने का मतलब ये किस चीज़ का सिंबल है, कहने का मतलब ये हमारा ये हमारा बताएगा कि हमारा ये जो -1 है ये भी हमारा एक सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं 2/3 पे, तो 2/3 पे चेक करेंगे तो ये भी हमारे सॉल्यूशंस में आएगा। अगर हम 2/3 रखें तो 2/3 माइनस 2/3 ये 0 आ जाएगा, और 0 इंटू समथिंग करेंगे तो वो ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, सही है। तो कहने का मतलब ये भी हमारे क्या होगा, सॉल्यूशंस में होगा। नेक्स्ट हम लोग चेक करें 3 पे, तो 3 हमारा नीचे है, अगर हम x का वैल्यू 3 रख दें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या देंगे, ओपन सर्कल। सिमिलरली 4 पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्कल। ओके, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशंस होगा, तो फाइनल सॉल्यूशंस क्या होगा हमारा, नेगेटिव वाला रीजन और साथ साथ जहाँ पे डार्क सर्कल आ रहा है। तो एक तो हमारा क्या आ जाएगा, -1, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 यूनियन नेगेटिव वाला रीजन। तो 2/3 से 2/3 पे क्लोज है, तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, 2/3 से 3 और 3 पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमेशा ज़रूरत नहीं है कि हम हर बार जो स्टेप 6 है हम हमेशा अप्लाई करें। जब भी अगर हमारा यहाँ पे इक्वलिटी दिखे, जैसे लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उसके कारण हमारा क्या हो सकता है, रूट्स पे वैल्यू आ सकते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ नेगेटिव वाला रीजन लेते हैं 2/3 से 3, अगर डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्टली हम ये वाला रीजन हम लिखते हैं तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन से हमारा छूट जाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें हर रूट्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या वो उसके सॉल्यूशंस में है या नहीं है। और ये तभी हमें ज़रूरत पड़ेगा जब हमें लेस देन इक्वल टू दिखे या ग्रेटर देन इक्वल टू दिखे, तभी हमारा स्टेप 6 क्या होगा, हम अप्लाई करेंगे। ऐसे आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जब हमारा अगर लेस देन हो या ग्रेटर देन अगर आएगा तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ओपन सर्कल हर जगह आ जाएगा। तो ओपन सर्कल अगर होगा तो कहने का मतलब कहीं पे भी रूट में क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे हमारा दे रखा है कि x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू
5 माइनस एक्स, हमारा ये क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि ये जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड है अगर 0 नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो हमने चेक किया तो 0 ऑलरेडी है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कहने का मतलब क्या होता है कि x का जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 बनाएंगे। यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। उसी तरह ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा +1 बन जाएगा। तो हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x - 1 और हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ओवरऑल बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x + 5/3 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर इंटू ये हमारा क्या आ जाएगा, x - 5। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x - 5। नेगेटिव हमने कॉमन लिया तो ओवरऑल हमारा एक क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट हम अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू हमने क्या किया, -3 से दोनों साइड हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो सॉरी -3 से हमने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड किया। तो अगर हम दोनों साइड अगर -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 1 इंटू x + 5/3 डिवाइडेड बाई x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 5 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जितने भी एक्सप्रेशन है उसका सबसे पहले हमने क्या किया, रूट निकालना शुरू किया और उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 1। फिर हमारा क्या आया, यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, रूट कहने का मतलब जो भी है उसे 0 के इक्वल करो। तो इसे 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, हमने नंबर लाइन पे रखा है। इसे 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, -5/3। तो -5/3 1 के इस साइड ही होगा। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ से क्या आ जाएगा, -2। तो -2 कहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हमारा कितना है, -2 से कितना है, छोटा है। तो -2 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी ये -2 से क्या है, बड़ा है, इसलिए राइट हैंड साइड आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो 5 इस साइड आ जाएगा, 1 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे आ गया। फिर हमने क्या बताया था कि सबसे जो बड़ा रूट है उसके राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन पुट करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और हमने बताया था कि जो भी रूट है हम चेक करेंगे कि कौन से रूट के पावर जो है इवन एक्सपोनेंट है। तो -2 के कारण ही इस रूट के पावर क्या है, इवन एक्सपोनेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस साइन दिया और कोई भी इवन एक्सपोनेंट वाला रूट नहीं है तो और कहीं पे हमने क्रॉस नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने क्या बताया था कि जो भी सबसे बड़ा रूट है उसके राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव साइन देंगे। उसके बाद साइन को अल्टर करेंगे। तो साइन को हमने क्या किया, अल्टर किया और वो ये देखेंगे कि जहाँ पे क्रॉस होगा उसके दोनों साइड क्या होगा, सेम साइन होगा। तो पहले हमने अल्टर किया तो प्लस माइनस। अब यहाँ क्रॉस दिखा तो दोनों साइड क्या होगा, सेम साइन होगा, तो इधर भी माइनस। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 कहाँ कहाँ रहा है, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में। तो हम सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -2। तो -∞ से -2 यूनियन -2 सर -5/3, इसके बाद 1 से 5। अब हमें क्या देना है, हर जगह ओपन और क्लोज देना है। ओपन और क्लोज कैसे देंगे, सबसे पहले इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी और -∞ पे हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। अब -2 तो -2 के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे ओपन है या क्लोज होगा।
तो -2 क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसके कारण हमारा रूट आ रहा है। तो -2 अगर हम रख देंगे तो -2 + 2 0 आ जाएगा। तो कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ओपन होगा। उसके बाद हमने चेक किया इस -2 पे, तो -2 पे ऑलरेडी ओपन था, इसलिए यहाँ पे ओपन होगा। अब -5/3, तो -5/3 यहाँ से आ रहा है, तो अगर हम -5/3 रखेंगे तो -5/3 रखने पे क्या आ जाएगा, हमारा ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। -5/3 + 5/3 0, और 0 इंटू हम समथिंग करेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या आ जाएगा 0 लेस देन 0। क्या ये हमारा एक्सप्रेशन सही है? 0 लेस देन 0 गलत है। तो कहने का मतलब -5/3 भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 1, तो 1 किसके कारण आ रहा है, इसके कारण। अगेन 1 हम रखेंगे तो नोमिनेटर में आ रहा है 0, तो 0 लेस देन 0 अगेन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा ओपन। 5 किसके कारण आ रहा है, इसके कारण। तो अगर हम 5 रखेंगे तो 5 - 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो वो तो हमारा सॉल्यूशंस में ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर क्लोज वहाँ ही आएगा जहाँ पे हमारा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें सोल्व करना है, या लेस देन इक्वल टू 0 हमें सोल्व करना है, तो हमारा जो क्लोज ब्रैकेट आएगा कोई भी रूट पे, क्लोज ब्रैकेट तभी आएगा जब हमारा पहली चीजें कि डिनोमिनेटर के कारण जो भी रूट हमारा आया है उस वाले रूट पे हमारा कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे होता लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू अगर हमारा 0 होता तो सबसे पहली चीज है कि -2 और 5, ये दोनों पे तो हमेशा क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। -2 और 5 पे हमेशा क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। अब लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये 0 हो सकता है, 0 इंटू समथिंग करेंगे तो हमारा क्या आता है एक्सप्रेशन, 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये सही है, ये सही है, कहने का मतलब 1 हो सकता था, तो वहाँ पे फिर हम क्या देते, क्लोज ब्रैकेट देते। क्लियर है? अभी के लिए फिलहाल जो हमारा सॉल्यूशंस है यही सॉल्यूशंस है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्लियर है? यही चीजें अगर हम लोग देखते हैं कि ये अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होता है, अगर ये हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं।